कि वो अपने शब्दों को हम लोगों के बीच में रखें। सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं हम लोग एक बार जोर से बोलिए, भगवान महावीर की, महावीर की। आज एक ऐतिहासिक कार्य और हम लोग के जीवन में किसी मंदिर का निर्माण और इतने ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्जागरण और जिसके माध्यम से दुनिया के मानचित्र में फिर से हम वापस आएंगे। आज भगवान महावीर जी के मूर्ति के साथ मंदिर पूरी रूपरेखा के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी, माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, विधान परिषद अनिल शर्मा जी और यहाँ के स्थानीय विधायक रत्नेश कुशवाहा जी और हमारे साथी किसान आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण मेहता जी, उप मेयर रश्मि चंद्रवंशी जी, यहाँ के जिलाधिकारी त्यागराजन जी और एसएसपी कार्तिकेय जी। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिनेश भाई जी को, जिन्होंने ये कल्पना की और सहयोग करने का काम किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर दिनेश जी का और भरत भाई जी का, दोनों का अभिवादन मैं करता हूं। और इस पूरे तीर्थ का, यानी लक्ष्मी तीर्थ का अध्यक्ष रंजन जैन जी, जो इस पूरी रूपरेखा को सरजमीन पे उतारने का लगातार प्रयास करते रहे। बीच के कालखंड में हम लोगों से जब नितिन नवीन जी ने, भरत जी ने, रंजन जी ने, कई लोगों ने संपर्क किया। नितिन जी का विशेष पहल था कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए और ये ऐतिहासिक धरोहर है। जैसा बताया दिनेश भाई ने कि अखंड भारत का सपना जब पंडित चाणक्य ने देखा होगा और सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त ने इस पूरे अखंड भारत में धनानंद के जैसे अत्याचारी राजा से सत्ता को अलग किया होगा, उस समय के चीजों को स्थापित करने का काम इस सरजमीन पे किया जा रहा है। तो मैं तो फिर से धन्यवाद दूंगा कि जो भारत और जो पाटलिपुत्रा का गौरव है, इस मंदिर के माध्यम से फिर से वापस आने का काम करेगा। और ये सिर्फ पटना साहिब एक नहीं, कई धर्मों के प्रतीक है। आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी, पटन देवी और जिस तरह जैन धर्म के लिए जो मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, वो अपने आप में संगम दिखेगा। कहीं जैन भी दिखेंगे, कहीं हिंदू भी दिखेंगे, सनातन की भी पूजा होगी और सिख समाज के भी गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस तरह इस देश में सनातन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनका भी जन्म स्थान इसी धरती पर होने का काम किया। और मेरे लिए गौरव की बात यह है कि जब मैं सरकार में रहा हूं तो सब बार कुछ न कुछ काम करने का मौका मिला। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां जयंती हम मना रहे थे, उसमें भी लगभग 700 करोड़ रुपए का पूरा विकास का काम पटना सिटी में करने का मौका मिला। तब भी मैं नगर विकास मंत्री था। आज भी इस मंदिर का नींव रखने का मौका भरत भाई और दिनेश भाई ने दिया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। इसी तरह बिहार का गौरव लौटता रहे,
भारत में बिहार का स्थान बढ़ता रहे और कई चीजें कुछ ग्रामीण इलाके के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने किया है। कहीं सड़कों का अतिक्रमण हुआ है, कहीं पर कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर किया है और कई जगह पार्क बनाने की चिंता किया है और कई जगह हॉस्पिटल की भी चिंता किया है। हमने जिलाधिकारी त्यागराजन जी से आग्रह किया है इन तमाम चीजों को दिखाकर मंदिर तो भव्य बने ही इस इलाके के भी चीजों को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम सरकार करेगी। और ये पूरा विकास तभी हो पाएगा जब इस इलाके का भी विकास हो। स्वाभाविक है, लगभग 100 करोड़ का मंदिर बनेगा, प्रभु भगवान महावीर का भव्य इमारत भी बनेगा, आकृति भी बनेगा, कमल का फूल पर वो स्थापित भी होगा। तो इस इलाके के साथ साथ जो दिनेश जी ने अपने बातों में कहा कि बिहार अगले 10 वर्षों में स्वर्णिम काल की ओर जाएगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के लोगों को और पटना सिटी के लोगों को। इसलिए आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और एक ऐतिहासिक काम प्रभु भगवान महावीर के लिए एक तीर्थ स्थान बनाने का मौका मिला है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं पूरे सिटी के इलाके के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को कि जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है उसको वापस लाकर ही हम तमाम लोग रुकेंगे। तब तक लगातार काम करते रहेंगे जब तक कि बिहार पूर्ण रूप से विकसित और समृद्ध नहीं हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।